भाई अगर आपने आखिरी रकात में शामिल हुए हैं तो 2 रकातों में फातिहा भी पढ़ेंगे और सूरत भी पढ़ेंगे। कहते जी कि हज के दौरान में मिना और अरफात में नमाज कसर होती है। हम बिल्कुल, क्योंकि हनाबिला के नज़दीक अय्याम हज में नमाज कसर होती है, यानी उनके नज़दीक चाहे कोई मुकीम भी हो लेकिन नमाज कसर पड़ेगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज अलग फ़र्ज़ है, हज अलग फ़र्ज़ है, उसके लिए अहकाम तब्दील नहीं होते। अगर मुसाफिर हैं तो कसर पड़ेगा और मुकीम है तो पूरी पड़ेगा। बाकी इल्मी वैसे हैं, तुम क्या समझोगे जो किसकी बात कवी है। कहते जी कि कुरान पाक की आयात को लिख के फ्रेम करके घर में लगाए, कोई बात नहीं। ओ यार, फिल्मी फोटो लगाने से तो बेहतर है ना, कुरान तो पढ़ेगा ना, जब देखेगा आयत तो पढ़ेगा। कहते हैं जी कि मुहर्रम की 10 तारीख को सुना है कि अपने अहल-ए-इयाल पर और दूसरे मुसलमानों पर ज़्यादा खर्च करो और उसके बाद घर वालों को निकाल दो। क्या ख्याल है? 10 को जो खिला पिला दिया, अगला महीना तो कोई छुट्टी करो ना। लोगों ने मसले बड़े हुए हैं कि 10 मुहर्रम को सवाब होगा, 11 को नहीं होगा। अल्लाह के बंदे, ये सब बातें हैं। सारा साल खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल-लैली वन-नहारी, मोमिन की सिफत यह है कि रात हो दिन हो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, सिर्रन व अलानियतन, चुपके से भी ज़ाहिर। ये तो कहीं नहीं है कि मुहर्रम में खर्च करो। मेरा दोस्त मदीने गया, वापसी पे उम्रा नहीं किया, बिल्कुल दम पड़ गए, या जल्दी से दोबारा जाके उम्रा कर ले, फिर दम नहीं पड़ेगी, वरना दम देनी पड़ेगी। मीकात से बगैर उम्रे के आया है। जो लोग उम्रे पे आए हुए हैं, अब अगर मज़ीद उम्रा करना चाहें, मस्जिद आयशा से करें, जिराना से करें, सब जायज़ है। मेरा भाई गुजारिश ये है, कहता है जी कि सुनन नबी दाऊद और इब्न माजा की हदीस के मुताबिक अगर फजर की जमात की 2 रकात सुन्नत जो है पहले वो आदमी न पढ़ सके, नमाज में मिल जाए, तो कहते हैं कि उसको जमात के बाद सुन्नत पढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो है वो सूरज निकलने तक के इंतज़ार करते रहते हैं। अब अगर आपको हदीस मुबारक पढ़ तो ली है आपने, मेरे ख्याल में समझी नहीं है। पहली चीज़ तो यह है कि बाकी अहम्मा के नज़दीक तो सुन्नत की कज़ा है ही नहीं, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर क्यों पढ़े। ये तो सिर्फ अहनाफ के लिए है कि चूँकि 2 रकात फजर मेरे सरकार मेरे आका को ज़्यादा महबूब थी कि खैरुन मिनद दुनिया व माफिया, सारी दुनिया की बादशाही से भी मुझे ये 2 रकात ज़्यादा प्यारी हैं। इसलिए उलमाए हनाफ कहते हैं यार इसको न छोड़ा करो, अगर रह भी गई हो तो बाद में पढ़। अब उसके 2 तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि हम नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद 2 रकात पढ़ लें, लेकिन दूसरी हदीस आ गई इला सलात बादल फजर हत्ता ततलुअ शम्स, फजर के बाद नमाज न पढ़ो जब तक सूरज न निकले। तो आप जिन्होंने दोनों हदीसों में अमल किया उन्हीं पे एतराज़ कर रहे हो। मुश्किल होती है ना जी, आदमी क्या करे कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है,
उलमा की खिदमत में जाकर हदीस पढ़े भी, समझे भी, फिर अमल करेंगे। और फिर अहादीस मुतज़ाद होती हैं, मुतआरिज़ होती हैं, उस तारुज़ को रफ़ा करने के लिए उलमा का काम है। बहरहाल हम तो दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि जुम्मा के खुतबे के दौरान तहियतुल मस्जिद पढ़नी चाहिए, हनफी मसलक में नहीं पढ़नी चाहिए। वो कहते हैं कि चूँकि एक रिवायत में है कि इज़ा जाअल इमाम फला सलात वला कलाम, जब इमाम आ जाए तो अब कोई बात न करो। हत्ता कि एक हदीस में है कि अगर तुमने खुतबे के दौरान दूसरे भाई को भी कहा कि भी चुप करो, शोर न करो, फ़कत लगाओ तो तेरा सवाब भी गया। जब इतना बोलने का हुक्म नहीं तो नमाज का कहाँ हुक्म है? यानी आनाब के नज़दीक तो ये है कि इमाम जब मिंबर पे आए कि अस्सलाम वालेकुम तो जवाब भी न दो, उसके सामने अजान हो तो अजान के अल्फाज का भी जवाब न दो, क्योंकि हमें हुक्म है खामोश रहने का। एक रिवायत में है कि एक सहाबी को हुज़ूर ने फरमाया कि खड़े हो के तहियतुल मस्जिद पढ़ लो, उसी से वो इस्तदलाल करते। तो बहरहाल हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन ज़्यादा राजे बात यही है कि जब इमाम खुतबा शुरू करे बस सुने, इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू, जब कुरान पढ़ा जाए। हत्ता कि बाद उलमा तो कहती है ये आयत उतरी खुतबे के लिए है। मेरे दिल में बुरे ख्यालात आते हैं, ला हौल ज़्यादा पढ़ा करो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो। कहते कि जी अब दुनिया जी फतन, हाँ एक रिवायत है कि दुनिया ऐसी है जैसे मुर्दार हो, और ये दुनिया से मुराद वो दुनिया है जो दीन के ख़िलाफ़ है, वो दुनिया नहीं जो दीन के ताबे हो। इमाम के साथ 4 वाली रकात में पहली 2 रकात के बाद दरूद न पढ़ा करें तशहुद में। एक बार जिब्रील आए थे हजूर के पास कि ऐ नबी आप अफजल हैं या कुरान? ये कोई ना हदीस है ना कुछ है, तुमने खुद घड़ी है। जिब्रील को पूछने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि उसने नमाज़ें पढ़नी थी, अहकाम पे अमल करना था। वो तो मासूम है, वो तो मुकल्लफ है ही नहीं, वो ऐसा सवाल क्यों करे? ये सवाल तो तुम घड़ते रहते हो, जिब्रील नहीं घड़ता। ये तुम्हारे दिमाग होते हैं जी, पीर अफजल है या कुरान अफजल है। वरना अल्लाह वसैह मरहूम से किसी ने पूछा था चिट लिख कर कि हज़रत पीर का शान ज़्यादा है या कुरान का? उन्होंने कहा बेटा कुरान को आए हुए 1400 साल गुजर गए, हर घर में मौजूद है। तुम किसी पीर को 14 दिन घर में रख लो, पता लग जाएगा कौन अफजल है। अफजल यही है कि पेशाब के बाद आदमी ढीला या टिश्यू इस्तेमाल करे और फिर पानी भी इस्तेमाल करे, लेकिन अगर सिर्फ पानी से भी इस्तिंजा करे तो जायज़ है। अहले हदीस या देवबंद कौन सा फ़िरका है? कोई फ़िरका नहीं। देवबंद जगह का नाम है, आल हदीस माना हुज़ूर की हदीस पे अमल करने वाला। फ़िरका तो कोई नहीं, फ़िरका तो तुम्हारे दिमाग में खड़ा है। फातिहा के बाद आमीन ऊंची आवाज़ में कह भी सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि ऐसा कहें, क्योंकि आमीन दुआ है और दुआ में कुरान का हुक्म है कि उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़ियतन। हदीस की कोई किताब हो जिसको पढ़ के हम अमल कर सकें। मेरा भाई एक किताब थी मेरे दिमाग में, मारिफुल हदीस, हज़रत मंजूर
नूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ वालों ने लिखी थी। वो आसान भी है और हर हदीस के साथ साथ तर्जुमा भी है, वो ले लें तो इंशाअल्लाह बेहतर है। बाकी भी होंगी, ये तो नहीं, ये मेरे दिमाग में बस याद है। एक औरत ने कसम खाई, तोड़ दिया, 12-10 आदमियों को खाना खिलाएं और आइंदा ऐसी कसम न खाएं। कहते कि उसका शौहर जो है सऊदी अरब में रहता है, जो हरम के बाहर सबील क्या उनको खिला सकते हैं, गरीबों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ। शादी महल्लों में निकाह पढ़वाना कैसा है? शादी घर कोई बात नहीं, बस ज़्यादा कोशिश करें कि फ़ख्र रिया ना हो। मदरसे में जो ज़कात का पैसा आता है उससे असातिज़ा खाना नहीं खा सकते, तलबा खाते हैं। मदरसे का तामीरी काम भी ज़कात के पैसों से नहीं हो सकता है। जुमा में जो दूसरी अजान है मस्जिद के बाहर दी जाए, बहरहाल वो इमाम के सामने होती है दूसरी अजान। सवारी को किस्तों पर खरीदना वो जायज़ है। थोड़ी दीन की फ़िक्र जो है 70 साल की इबादत से बेहतर है। ये कोई हदीस तो नहीं है, लेकिन पहले तुम फिक्र करो तो सही। तुम फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ती हो, दीन की फ़िक्र करने लगे हो। कहती हैं कि एक आदमी कह रहा था कि फ़िरौन की दाढ़ी थी। हाँ बिल्कुल फ़िरौन की दाढ़ी थी, इसमें क्या है? अब हम तो फ़िरौन की दाढ़ी देख के नहीं रखते, हम तो हुजूर के हुक्म पे रखते हैं कि हजूर की दाढ़ी थी। तुम्हें हजूर के बजाय फ़िरौन की दाढ़ी क्यों नजर आई? वो उससे रिश्तेदारी है क्या? वो तो ये भी आया है कि उसका कद छोटा था और दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि पाँव तक आ जाती थी। तो तुम रखो उसी तरह, ताकि चलो फ़िरौन तो राज़ी हो, अल्लाह रसूल की ज़ात तो ज़रूर है ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक आदमी बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए, हर बीमार को शिफा अता फरमाए। मदीने मुनव्वरा में 40 नमाज़ें पढ़ना ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन अफजल है। 40 नमाज़ें पढ़ोगे तो अल्लाह नमाजी बना देंगे इंशाअल्लाह। फ़र्ज़ नमाज में इमाम के पीछे हनफी है तो फातिहा ना पढ़े, शाफी है तो पढ़ा करें। मैंने एक 10 को उम्रा किया, फिर मस्जिद आयशा से उम्रे की नियत की, तवाफ़ किया, साई की। दूसरी मरतबा भी बाल कटवाने होंगे, बिल्कुल नहीं कटवाएंगे तो दम पड़ जाएगा। मैंने पिछले साल हज उम्रा किया, कुर्बानी नहीं की। अब मुझे क्या पता तुम्हारा हज कौन सा था? अगर तमत्तो था या किरान था और तुमने कुर्बानी बकरी नहीं दी तो अब 2 देनी होंगी, एक वही, एक जुर्माने वाली। और अगर हज इफराद था तो बकरी थी ही नहीं तुम्हारे दिल में। काबे पे नाम लिखने का कोई हुक्म नहीं है। अगर शादीशुदा लड़की शौहर के होते हुए किसी गैर मुस्लिम से उसने नऊज़ बिल्लाह ज़िना किया, निकाह तो नहीं टूटता, लेकिन बहुत बड़ा गुनाह है। दोबारा निकाह की भी कोई जरूरत नहीं, उसने गुनाह किया है। अगर गैर मुस्लिम से निकाह करे तो ईमान से निकल जाएगी। उन्हें तो गुनाह किया, निकाह तो नहीं किया। सबका यही, कोई इख्तलाफ नहीं है। अमजद के वालिदैन अल्लाह शिफा अता फरमाए। कौन सी औरत है जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी? अल्लाहु आलम। नमाज के बाद सज्दे में जाकर दुआ करती हैं, वो ठीक है, लेकिन अफजल यही है कि नमाज की हालत में सिजदा करो और दुआ करो।
ये उर्स वगैरह मनाना जो है बिदअत है, सीधा करना शिरक है। वितर की 3 रकातें हैं। पहली रकात में सूरत सब्बिह इसम रब्बिकल आला, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। अगर 3 रकातें ना होती तो हज़ूर 3 सूरतें ही ना बताते। मस्जिद में नमाज कराई, मस्जिद में पता नहीं 5 नमाज नहीं होती। जुमा पढ़ने वाले इमाम भी फ़कत जुमा पढ़ाता है, सुन्नत नहीं। उस जिसकी दाढ़ी नहीं है उसके पीछे नमाज ना पढ़ा। और जहाँ 5 नमाजें नहीं पढ़ी जाती फिर जुमा कैसे हो गया? मदीने से ट्रेन जितने समय आएगी इंशाअल्लाह, चल पड़ी है मेरे ख्याल में। शुगर का इलाज ये है कि 5-6 किलोमीटर पैदल चला करो, इंशाअल्लाह कोई शुगर वोगा नहीं रहेगी। नमाज जनाज़े में 2 सलाम फेरो तो जायज़ है, 1 फेरो तो जायज़ है। हमारी कॉलोनी में एक हदीस रहता है, कहता है कि क्या मैं खुद हुजूर पाक जैसा नहीं हूँ? नऊज़ु बिल्लाह, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। मुसलसल उम्रा करे, हर दफ़ा हल कराना पड़ेगा। नमाजी के आगे न गुजरें, कुरान पाक को ज़मीन पे न रखें, ऊंची जगह पे रखें। जहाँ तस्वीर जो बनाई जाती हैं दीन के अलावा, वैसे वो नाजायज़ हैं। मियाँ बीवी का झगड़ा था, 2-3 साल के बाद सुलह हो गई, ठीक है, हो गई। और किसी निकाह को, पहला निकाह मौजूद है, वो नहीं टूटा। झगड़ा हो जाए चाहे 3 साल तक खामद न मिले, निकाह नहीं टूटता। मैंने अर्ज़ किया ना मारिफुल हदीस ले लें, और भी कई किताबें होंगी, किसी मकतबे में जाके उर्दू की किताबों के नाम पूछ लें। अरफात में एहराम पहना भी उतार दिया उसी दिन, अरफात में एहराम उतार दिया, साई तवाफ दोनों, नियत नहीं किया तो फिर हज कहाँ होगा जब नियत ही नहीं किया? अगर नमाज कज़ा हमें याद न रहे, बस पढ़ते रहो, बाकी अल्लाह माफ़ करेंगे। फजर असर के बाद न पढ़ें, बाद में पढ़ें। सफ़र के दौरान कज़ा पूरी पढ़ें या कज़ा भी कसर होगी, जैसे कज़ा की थी वैसे होगी। अगर सफ़र में कज़ा की थी तो कसर होगी, अगर घर की नमाज कज़ा की थी तो पूरी कज़ा करो। रियाजुल जन्नत जन्नत का टुकड़ा है, इंशाअल्लाह उसमें नमाज़ें पढ़ोगे अल्लाह जन्नत देंगे। कहते कि दीनी एतबार से पाकिस्तान में कौन से मदारिस हैं? मेरा भाई बहुत बड़े मदारिस हैं। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, आप जिस इलाके में भी रहते हैं ना, इंशाअल्लाह वहाँ मदरसतुल बनात होगा, हर हाल में होगा। और आजकल तो बनात के मदरसे माशाअल्लाह इतनी तरक्की पे जा रहे हैं कि लड़के भी उतने नंबर नहीं ले रहे हैं जितना लड़कियाँ ले रही हैं इम्तिहान। ताइफ से इहराम न बांधे दम पड़ती है, जेराना से न बांधे तो कोई दम नहीं। जिंदा के लिए कोई उम्रा नहीं होता है, नाबालिग बच्चे के लिए भी कोई उम्रा नहीं होता। मैंने उम्रे से पहले बोसा दिया, कोई दम शम नहीं इंशाअल्लाह। नापाकी की हालत में औरत हरम में नहीं आ सकती है, बाहर मैदान में बैठी रहे। यार ये ऐसा मसला है, तुम्हारे अपने मुल्क में जब औरत को है तो मस्जिद में आती है, वहां नहीं आती तो यहाँ मसले पूछ रहे हो। ईद के दिन मुसाफा करना जो है कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन कोई करे तो ठीक है। सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। मस्जिद आयशा से हमारा करें तो छोटा है, मदीने से बड़ा, बिल्कुल ठीक है। मदीना मीकात है, मस्जिद आयशा तो हिल है,
ये मदीने के हमले का मुकाबला तो नहीं कर सकते। कहते जी कि आप अपने साथियों से कहें कि जितनी आपकी किताबें हैं वो कोशिश करके नेट पे डाल दें ताकि दुनिया उससे फ़ायदा उठा सके। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी को ज़रूर ये तौफीक देंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके दो करके किताबें नेट पे डालता जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो किताबें भी अल्लाह की रहमत से काफ़ी हो गई हैं। खुतबात मक्की 4 जिल्द छप गई है, दुरूस हरम 4 जिल्द छप गई है, मिनाज मुस्लिम 2 जिल्द छप गई है, इसी तरह से अज़वाज नबी इसम 2 जिल्द छप गई है, इस्लाम में औरत का मकाम 2 जिल्द छप गई है, खुलफाए राशिदीन 2 जिल्द छप गई है, क़ससुल अंबिया 2 जिल्द छप गई है, अब तफसीर मक्की 8 जिल्द छप गई है। तो बहरहाल अगर अल्लाह किसी को हिम्मत दे तो मशवरा आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल जो चीज़ नेट पे आ जाती है ना उससे बड़े लोग फ़ायदा उठाते हैं कि जब उनके पास टाइम हुआ ज़रूरत हुई फ़ौरन फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह अब मेरा एक दोस्त बता रहा था कि मेरी रोज़ की नौकरी पर जाने के लिए तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव है, यानी 2 घंटे सुबह 2 घंटे वापसी पे। मैं आपका सीटी लगा लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सुन लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी तो वैसे भी चला रहा हूँ, हर गाड़ी में है भी कोई नहीं, अकेला बैठा हूँ और पूरी तवज्जो भी सड़क पर है, तो सुनते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह कबूल फरमा ले, बस ये करें अल्लाह सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्य या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम या इलाहना इलाह कुल्ल शै इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्ला अंता अल्लाहुम्मा अंतल मुयस्सिर लिकुल्लि असीर व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना व उमूर औलादिना इख़वानिना उमूर मन औसाना वस्तौसाना मअ राहति क़ुलूबिना व अब्दानिना वस्सलामति वल आफ़ियति फ़ी दीनिना व दुनियाना वतमिस अला वजूहि अअदाइना वतमिस अला वजूहि अअदाइना वमसखहुम अला मकानतिहिम। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़ाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह बेहयाओं को हया अता फरमा, बे औलादों को औलाद साले अता फरमा, जिनके घरों में बच्चियाँ हैं उनके रिश्ते आसान फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, कर्ज़दारों के कर्ज़ अता फरमा। या अल्लाह हमें मांगना भी नहीं आता बग़ैर मांगे अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में जितनी मसाजिद हैं, मदारिस हैं, माहिद हैं, दीन के इदारे हैं, दीन की जमातें हैं, दीन के अफराद हैं, उन सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमान फ़लस्तीन में हैं, शाम में हैं, कश्मीर में हैं, या अल्लाह रोहिंग्या में हैं, अरब में हैं, अजब में हैं, अफ़गान में हैं, उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन को क़यामत तक हाफ़िज़ से महफूज फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाह